ये वही किला है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी रहते थे। इसी स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसी स्थान पर माता साहिब कौर जी ने तप किया था। गुरु जी के समय की ये सीढ़ियां हैं और यह है पाई यात्रा जी का गुरुद्वारा साहब। पूरे सिख इतिहास का ये एक म्यूजियम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम हरमंदिर साहब और तुमसे ना हो पाएगा। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज मैं हूँ अनंतपुर साहब। तो मैं रेलवे का एग्जाम देने गया था। देखिए दोस्तों कुछ साथी टक्कर गए थे, तो इन्होंने कहा कि अनंतपुर साहब टक्कर गए थे, तो हमने रात में ही पर रूम ले लिया था। इन्होंने कहा था कि आज अनंतपुर साहब घूम के जाएंगे। मुलाकात हो गया। इन्होंने कहा कि हम बस अनंतपुर साहब घूम के जाएंगे यहाँ से, तो हम क्या रास्ते में है तो हम भी यहाँ से घूम के जाएंगे। तो ये तो नर्वस हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पहली बार किसी वीडियो में आ रहे हैं। तो भाई साहब क्या हाल है? क्या नाम है आपका? हफ्सी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैसा लग रहा है आपको? और दो उधर है और एक उधर बाथरूम में घुसा हुआ है। तो निकलते जल्दी से होते हैं फ्रेश और चलते हैं गुरुद्वारा साहब। आपको भी दर्शन कराते हैं वहाँ के। देखिए दोस्तों ये हमारे भैया हैं, तो उन्हें रेलवे का एग्जाम दिया। कैसा रहा आपका एग्जाम रेलवे का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बढ़िया रहा। और एक ये भाई साहब आप बताइए। मेरा पेपर है बिल्कुल खुद बहुत तेज हो रहा है। और एग्जाम कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा। और इनके साथ आए ये तो अंदर गुस्सा हुआ। अपना एग्जाम मतलब मेरा एग्जाम तो बहुत घटिया गया है। 10 क्वेश्चन करके आया हूँ 100 में से। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कैसा लग रहा है अनंतपुर साहब आके? तो हम सब तो तैयार हो चुके हैं, तैयार होके निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब को। तो चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। दोस्तों सबसे पहले हमने जोड़ा घर में अपने जूते जमा कराए, फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर धुले हाथ और निकल गए केसगढ़ साहिब के दर्शन के लिए। दोस्तों ये वही केसगढ़ साहिब है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और 5 प्यारों को हमने छकाया था। दोस्तों पहले के समय में यहाँ पर जंग की तैयारी और शस्त्र विद्या दी जाती थी। तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हो ये स्थान कितनी ऊंचाई पर है और यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखाई देता है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु साहिबान जी की सेना कैसे दुश्मनों पर नजर रखती थी। नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे। दोस्तों गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने और कड़ा प्रसाद खाने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सेवा भी कराई थी। तो दोस्तों सेवा कराने के बाद में हम यहाँ पर आगे गुरु का लंगर छकने के लिए। इसके बाद हम निकल चुके हैं गुरु गोविंद सिंह जी के घर के दर्शन करने के लिए आनंदगढ़ साहिब, जहाँ पर गुरु साहिबान और उनकी पूरी फैमिली रहती थी। यहाँ पर 4 साहिबजादों का जन्म और उनका बचपन भी बीता था। लेकिन उससे पहले हम यहाँ का म्यूजियम विरासत खालसा आपको दिखाते हैं, जहाँ पर सिख इतिहास की पूरी जानकारी बड़ी दिलचस्प और मनोरंजन तरीके से दिखाई जाती है। तो देखिए हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने विरासत खालसा, जहाँ देखिए दोस्तों कितना शांत सी जगह है और कितनी हरियाली है।
दोस्तों सब म्यूजियम है, अब हम इस म्यूजियम के अंदर जाएंगे। इधर से गेट पास लेके भी आया हूँ। चलते हैं दोस्तों आगे, गेट देखते हैं अंदर के म्यूजियम कैसा है अनंतपुर साहिब का। तो गाइस देखिए उन्हें फाइनली पीछे से अपना गेट पास दिखा दिया और यहाँ पे अंदर एंट्री हो रही है। चलते हैं अजायब घर में और दिखाते हैं अंदर का व्यू कैसा है। पहले 5 गुरु साहिबानों की यहाँ पे गैलरी में पूरी स्टोरी बताई गई थी और यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसा भी आपको दिखाया। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन कोशिश जरूर की आप बनाने की। तो मिलते हैं आगे दोस्तों। पीछे से पूरा म्यूजियम घूम के आ गया, बहुत अच्छा लगा। पीछे वाला म्यूजियम मतलब पंजाब की पूरी इतिहास दिखाया गया, गुरु नानक देव से लेके आज तक का पूरा A to Z जो भी आओगे इतिहास का जानना होगा तो इस म्यूजियम में आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ चलते हैं गुरु गोविंद जी के किले पर। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा साहब। चलते हैं यहाँ के दर्शन करवाते हैं। गुरु गोविंद जी का घर कैसा था, यहाँ का जाके किला देखते हैं अंदर जाके हम। दोस्तों हम उधर से आए हैं, अभी गुरुद्वारा साहब को हमें जाना है। यहीं पे गुरु गोविंद सिंह का घर और किला था। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुरु गोविंद सिंह जी के घर यानी आनंदगढ़ साहिब। कर कृपा तेरे गुण गाऊं। दोस्तों देखिए ये गुरु गोविंद सिंह का घर कितनी ऊंचाई पर था, यहाँ से पूरा यहाँ का शहर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों पहाड़ों के बीच में उनका पूरा आनंदगढ़ था। तो दोस्तों तो यही रहा आनंदगढ़ का किला गुरु साहिबान जी का। तो यहीं पे जाएंगे दर्शन करने के लिए, उनका घर देखें गुरु गोविंद सिंह का घर कैसा था। यहाँ पे जपत सुख पावा, नानक नाम। दोस्तों ये वही आनंदगढ़ का किला है जिसको खाली करवाने के लिए वजीर खां और पहाड़ी राजाओं का भी पसीना छूट गया था। देखिए दोस्तों ये किला आज भी ऐसे बरकरार है। और देखिए दोस्तों अंदर से कुछ ऐसा व्यू इस किले का। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे। देखिए दोस्तों ये है बावली साहिब, इसके अंदर पानी का स्रोत है। इसे देखने के लिए 132 सीढ़ी नीचे को जानी पड़ती है। इमरजेंसी में किले में पानी की दिक्कत ना हो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पेशल इसे बनवाया था। ये स्थान खालसा की माता साहिब कौर जी को समर्पित है। माना जाता है कि उन्होंने इसी स्थान पर तप किया था। अंतर जामी सब में रविया, पूरन प्रभु स्वामी। सब में रविया, पूरन प्रभु स्वामी। सब में रविया, पूरन प्रभु स्वामी। सब में रविया। तो चलिए दोस्तों अब गुरु गोविंद सिंह जी के समय की 84 प्राचीन सीढ़ियों के आपको दर्शन करवाते हैं। गुण गावा, कर कृपा तेरे। ये सीढ़ियाँ हैं, प्राचीन समय की सीढ़ियाँ हैं। कहा जाता है किले तक जाने के लिए यही सीढ़ियाँ पहले इस्तेमाल की जाती थी। गुरु साहिबान जी के समय की सीढ़ियाँ यहीं से चढ़कर किला की तरफ जाया जाता था। इतनी पतली पतली छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है उस जमाने को। देखिए दोस्तों सीढ़ियों पे कितने बड़े बड़े पत्थर टाइप के यहाँ लगे हुए हैं मतलब उस टाइम पे। देखिए दोस्तों इतनी छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी। और देखिए इसकी चौड़ाई कितनी इतनी पतली है। और यहाँ का जो यहाँ की सीढ़ी देखिए दोस्तों पत्थर लगे हुए हैं। देखिए उसमें पत्थर है। मेरे प्रभु प्रीतम। तो उस देखिए पाई जाता जी का गुरुद्वारा है जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली से लेकर आए थे। उन्हीं के नाम का ये गुरुद्वारा था, उनका ये तप स्थान है।
नाम हजारा। तो दोस्तों यहाँ का दर्शन करने के बाद में अंत में हमने यहाँ पर छक्का लंगर, तो उस स्थान के भी आज दर्शन किए हमने। आई होप आपको ये ब्लॉग जरूर अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल दैट गुड बाय।